राजस्थान के इन दुर्गों या फोर्ट्स के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो हम लोग कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री भी देख रहे हैं और साथ में वहाँ पे कितनी इमारतें, पोजीशन और सारी चीज़ें देख रहे हैं। 6 दुर्ग हमारे ऑलरेडी क्या है, यूनेस्को ने किया हुआ है। यूनेस्को ने 6 दुर्गों को क्या किया है, वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर को रखा है। कौन कौन से हैं, जिसमें आपका गागरोन, कुंभलगढ़ और जैसलमेर, चित्तौड़ और बताओ, चित्तौड़ हो गया और आपका ये वाला रणथंभौर और आमेर। ठीक है, तो ये 6 जो है हमारे वर्ल्ड हेरिटेज में है। अब नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग आज डिस्कस करेंगे कुंभलगढ़ के बारे में। कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ नाम से ही समझ में आ रहा है कि देखो, जब आप आई थिंक बहुत लोगों ने, आप लोगों ने इसको विजिट भी किया होगा कुंभलगढ़ को, और आपको ये पता होगा कि उसके भीतर जो कुंभलगढ़ का किला जाने का रास्ता है कितना विशाल है। ठीक है, ढेर पहाड़ियों के ऊपर है। कुछ हम लोग तो इसको लिखेंगे अच्छे से, पर आप देखना कि वहाँ की ना एक जो परगोटा बना गया है, वो परगोटा काफी फेमस है। इतना लंबा परगोटा चीन की दीवार के पास, वहाँ का ये परगोटा सबसे बड़ा है, दीवार जो बनाई है। दूसरी बात, इससे जुड़े हुए बहुत कहानियाँ हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। और फैक्ट्स हैं, कहानियाँ क्या, फैक्ट्स के बारे में हम बोलेंगे। और साथ ही साथ आप देखोगे कि कुंभलगढ़ में के अंदर इतनी व्यवस्था, वो रेजिडेंशियल ज़्यादा नहीं है। ठीक है, रेजिडेंशियल नहीं है, मतलब व्हाट आई मीन टू रेजिडेंशियल, तो ज़्यादा लैविशिंग नहीं है। एक वो मेवाड़ में है, पहाड़ियाँ तो होती नहीं है। ठीक है, तो अगर हम कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं तो वो वन हो गया, पहाड़ियाँ होगी, बस वहाँ पे आपको दामन में नहीं मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे क्या क्या वहाँ पर है, क्या क्या नहीं है। तो ये सारे फैक्ट्स तो वहाँ पे जो विजिट करेगा वो देख के ही बता देगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। कुंभलगढ़ का निर्माण किसने किया? निर्माण किसने किया? बोलना, राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा ने इसका निर्माण किया। दूसरा, यहाँ पर आप हम लोग सिंस पढ़े नहीं है अभी तक, इसलिए पता नहीं है प्रशस्ति क्या होती है, ये हमें पता है। प्रशस्ति क्या होती है? एक तरह का इंस्क्रिप्शन होता है, एक तरह का अभिलेख होता है, जहाँ पर राजा की प्रशंसा की जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। एवरीथिंग इज जस्ट एन इंस्क्रिप्शन, सब अभिलेख ही होते हैं। तो यहाँ पर एक प्रशस्ति है। ठीक है, आप जैसे ही एंट्री करोगे तो आपको इस साइड में एक प्रशस्ति लगी हुई मिलती है, और उसकी भाषा सब पढ़ते हैं जो who are interested in that reading ना, वो उसको पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक प्रशस्ति है, एक प्रशस्ति। अब इस प्रशस्ति को लिखा किसने था? लेखक इसके थे महेश। लेखक इसके हैं महेश। ठीक, हमीर जो है ना, हमीर को जब हम लोग इसके पूरे डायनेस्टी को पढ़ेंगे तो हमें हमीर का नाम मिलेगा। हमीर से अभी इतना याद है कि हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है, विषम घाटी पंचानन कहा गया है। ठीक है, दूसरी चीज आप यहाँ पर देखोगे कि जो कुंभा है उसका कंपैरिजन किया गया है किसके साथ? कर्ण और भोज के साथ। कर्ण और भोज के साथ किस रेस्पेक्ट में कंपैरिजन किया गया है? दानवीर। ठीक है, किस रेस्पेक्ट में कंपैरिजन किया गया है? दानवीर के रेस्पेक्ट में। और ये बोला गया कि कुंभा इतने दानवीर थे जितने दानवीर की राजा भोज और कर्ण थे, महाभारत के कर्ण था। नेक्स्ट देखिए, हर एक दुर्ग का हम लोग एक अलग नाम पढ़ रहे थे। ठीक है, उसी तरह जब हम लोग कुंभलगढ़ को पढ़ेंगे तो कुंभलगढ़ का भी एक नाम है। क्या नाम है? कुंभलगढ़ को आप बोलना कि मेवाड़ और मारवाड़ का क्या कहते हैं? मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा पहल कहते हैं। ये आप लोकेशन वाइज देखिए, दोनों के बॉर्डर पर भी है। जोधपुर से ज्यादा दूर नहीं है कुंभलगढ़, आप खुद जा सकते हो 3-4 घंटे में इजीली। तो इसे क्या कहते हैं? मेवाड़ एंड मारवाड़, इसका सीमा पहल। क्या ये पन्ना दाई, जब उदय सिंह, कल ही हम लोगों ने पढ़ा ना कि वनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया था और उदय सिंह को मारना चाह रहा था, तो पन्ना दाई उसको लेकर चली गई थी। तो जो पन्ना दाई उसको लेकर चली गई थी, तो पन्ना दाई को शरण चाहिए थी, तो पन्ना दाई उदय सिंह को लेकर इसी कुंभलगढ़ में शरण प्राप्ति थी। ठीक है, तो आप लिखना, पन्ना दाई ने उदय सिंह को लेकर यही शरण दी थी, लेकर यही शरण करके सबसे ऊंचाई पर कटारगढ़ है। ठीक है, और कटारगढ़ के क्या है? कटारगढ़ को कहा जाता है कि कुंभलगढ़ का नेत्र है। क्यों नेत्र कहा जाता है? बिकॉज ऑफ कि वहां पर राणा कुंभा खड़े होते थे और पूरे लोकेशन की देख रेख करते थे। ऑब्वियस सी बात है, वो पूरा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका होने के कारण कहीं भी कुछ भी हरकतें हो सकती हैं। अगर आप समुद्र तल पे रहोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा विजन देखने के लिए पीक चाहिए होती है, पीक चाहिए होती है। तो कटारगढ़ क्या थी? पीक थी। तो आप बोलोगे कि इसका सबसे ऊंचा स्थान क्या है? हाँ, यानी कि हाईएस्ट पीक क्या है इसका? कटारगढ़।
और कटारगढ़ को क्या कहा जाता है? नेत्र, कुंभलगढ़ का नेत्र, कुंभलगढ़ का नेत्र या आईज ऑफ कुंभलगढ़। ठीक है, आईज ऑफ कुंभलगढ़ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर राणा कुंभा का क्या था? निजी आवास था, निजी आवास था। ठीक है, निजी आवास था और वो पूरे एरिया का अवलोकन करते थे, पूरे एरिया का अवलोकन करते थे। मैंने आपको कल या परसों वाली क्लास में बताया था कि जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है, ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं, भौगोलिक अवस्थाएं जो होती है, वो वहाँ के जो ब्रीड्स होते हैं, उनके हाइट, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ सबको अफेक्ट करते हैं। तो सिंस ये पूरा पहाड़ी इलाका था और पहाड़ी इलाका में जीवन जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे जो रेतीले जगह होते हैं वहाँ के लोगों को भी बहुत खौफ होती है। अफगान्स हो गए, ठीक है, ये अफगान्स हो गए, ये अफ्रीकन्स हो गए, ये क्यों इतने ज़्यादा फिजिकली स्ट्रेंथ होता नहीं है? बिकॉज उनकी जो जलवायु, उनका जो ज्योग्राफिकल फीचर है, ये उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसी तरह जो मेवाड़ी है, ठीक है, अब यहाँ पर भी गर्म है, अरे पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका में जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है, राइट? क्योंकि हमें कुछ भी चीज़ नॉर्मली नहीं दिखानी पड़ती, हमें हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो पहाड़ी इलाकों में तो आप जब ये जाओगे, इसमें कुंभलगढ़ में विजिट करोगे, तो वहाँ पर राणा कुंभा के पोशाकें वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई हैं। यू कांट इमेजिन हाउ मच इट इज टॉल, ठीक है, वो कितना लंबा चौड़ा वो पोशाक है, आपको उसको देख के ही पता चल जाएगा कि उनकी फिजिकल हेल्थ कैसी थी। तो ये जो उनसे जुड़े हुए युद्ध थे, हाँ, और पूजा करने की पद्धति थी, बैठ के जो पूजा करते थे, पूरा साष्टांग एकदम उनका जो अपर पार्ट जो इसका है, नाभि से ऊपर सीधा था, वो जल चढ़ाते थे। ये सब हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, दैट इज एवरीथिंग इज ट्रू ओनली। ऐसा नहीं कि कोई काल्पनिक कथाएं बनाई जाएंगी, एवरीथिंग इज ट्रू। ठीक है, इसके साइड में हम लोग लिखने की इमारतें प्लस इसके डायमेंशंस। कुंभलगढ़ काफ़ी बड़ा है, काफ़ी भीतर है। तो इसके बारे में बहुत सारे जो कवि हैं, लेखक हैं, लोग हैं, इतिहासकार हैं, बहुत सारे चीज़ें कह चुके हैं। अबू फजल ने कहता है कुंभलगढ़ इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि अगर उसको ठेठ ऐसे नीचे से ऊपर तक ऐसे देखा जाए तो आपके सर की पगड़ी गिर जाएगी। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। किसने कहा था ये बात किसने कही थी? अबू फजल ने क्या किया था कि नीचे से ऊपर देखा जाए, तो नीचे से ऊपर देखा जाए तो सर की पगड़ी गिर जाए, सर की पगड़ी गिर जाए। किस कारण बोला था? इसकी ऊंचाई के कारण, ऊंचाई के कारण। अब एक किला है एट्रुस्कन करके, ठीक है, एक किला है आपका एट्रुस्कन करके, एक किला है आपका एट्रुस्कन करके, ठीक है। तो आपका जो जेम स्टोन है, कौन है? जेम स्टोन, ठीक है। जेम स्टोन में इसकी कंपैरिजन किया है, किसका? कुंभलगढ़ का कंपैरिजन किया है एट्रुस्कन। आपका साइंटिफिक इतिहास अगर किसने लिखा है तो जेम स्टोन ने लिखा है। इसका एक परकोटा है, मैंने अभी भी बताया था परकोटा के बारे में कि उसके एक परिधि जो बनाई जाती है। तो इस कुंभलगढ़ की जो लंबाई है, लंबाई जो है या लेंथ आप बोलो, वो है 36 किलोमीटर, ठीक है। और इसका परकोटा इतना बड़ा है कि चीन की दीवार जितनी बड़ी है, सबसे ज्यादा बड़ी कौन सी है? चीन की दीवार है, उसके दूसरे नंबर पर ये आता है। तो ये सेकंड आफ्टर सेकंड रैंक, हाँ, परकोटा उसका पूरा परकोटा बनाया गया है, ठीक है। तो सेकंड रैंक पर जो इसकी आता है परकोटा या दीवार, परकोटा या इसका दीवार वॉल, ठीक है, आफ्टर चाइना, आफ्टर चीन की दीवार, ठीक है। अच्छा, अब इसकी चौड़ाई के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इसकी चौड़ाई के बारे में, इसी परकोटा की चौड़ाई के बारे में। इसका परकोटा 8, ठीक है, 8 घुड़सवार एक साथ सवारी करें या मूव करें या मोशन करें, जो भी बॉडी जो भी, ठीक है। तो अगर हम डायमेंशंस की बात करें इसके, तो क्या क्या है? अबुल फजल ने क्या कहा है बताओ? अबुल फजल ने क्या कहा? हाँ, नीचे से ऊपर देखा था, छत की पगड़ी गिर जाएगी। दूसरा कंपैरिजन एट्रुस्कन किला से किया है, जेम स्टोन ने। तीसरा 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है, पूरा परकोटा की चीन की दीवार से दूसरे नंबर पर आती है, और इतना ज्यादा ये चौड़ा है कि 8 घुड़सवार एक साथ इसमें दौड़ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड, तो अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो राणा प्रताप है, इनका क्या हुआ था? जन्म भी हुआ था, प्लस इनका जो दूसरा राज तिलक है, ये भी यही हुआ था, ठीक है।
दूसरा हम देखेंगे कि यहाँ पर आपके जो कुंभा की मृत्यु, कुंभा राणा कुंभा की मृत्यु भी यहीं पे हुई थी। मृत्यु यानी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। और देखिए इनकी विडंबना की हत्या किसने किया था, उनके ही बेटे, उनके पुत्र उद्धव द्वारा, ठीक है, उनके ही पुत्र उद्धव द्वारा इनकी मृत्यु की गई थी। ये सारा हिस्ट्री हम लोग देखेंगे। फिर इस महल में 3 बार आक्रमण हुए, 3 बार आक्रमण हुए, ठीक है। लेकिन एक आक्रमण 1538 में हुआ था जिसमें इसको जीत लिया गया था। हाँ, ठीक है। हमने कल एक पूर्णा राजकुमार की बात की थी, पूर्णा राजकुमार, ठीक है। पूर्णा राजकुमार की यहाँ पर छतरी भी है, छतरी भी। ये थोड़ा सा इसमें ना हमें कुंभ स्वामी का एक मंदिर मिलता है। और ये क्या है कि एक्चुअली कुंभा ने विष्णु का मंदिर बनाया, कुंभा ने भगवान विष्णु का मंदिर बनाया, ठीक है, बनवाया। और साथ ही साथ कुंभ स्वामी का मंदिर, ये कुंभ स्वामी का मंदिर। अब क्या है, कंसेप्ट ये है कि जितने भी कल हम लोग पढ़े थे मेवाड़ के साइड में कि एक लिंग दीवान मानते हैं वो अपने, एक लिंग यानी कि शिव, ठीक है। तो भगवान शिव को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भगवान विष्णु के भी मंदिर बनवाए थे, ठीक है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है बाकी, एक आपका झाली रानी का, झाली रानी मानिया, झाली रानी का इवन प्लस यहाँ पे झाली रानी का वो भी है, झाली रानी का महल भी है, ठीक है। बट मैं इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आपको मामा कुंड के बारे में बात करना चाहती हूँ। मामा कुंड, यहाँ पर एक मामा कुंड है। मामा कुंड से जुड़े हुए 3 इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। पहला तथ्य क्या है, ये जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में हम बात करते हैं वो इसी के पास लगाया गया है। तो आप बोलना कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है इसी के पास है, इसी के पास लगाया गया है। यहाँ पर एक शिव मंदिर बनाया गया है, शिव मंदिर बनाया गया है। हम बोले ना कि भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, कुंभा एकदम साष्टांग एकदम बैठ के सीधा हो गए नाभि से, तो यहीं पे बैठ के कुंभा जल चढ़ाते थे, भगवान शिव को जल चढ़ाते थे, कौन, राणा कुंभा, ठीक है। साथ ही साथ ये बहुत विडंबना है कि जो राणा कुंभा की मृत्यु हुई थी वो भी इसी के पास है, राणा पूजा के दौरान कुंभा की मृत्यु भी इसी के पास है। ये पूजा के दौरान मतलब उनको धोखे से मारा गया था, एक्सेप्ट दैट उन्हें कोई मार भी नहीं सकता था, उन्हें छल से मारा गया था, ठीक है। उन्हीं का बेटा, यार बेटे के ऊपर कौन भरोसा नहीं करे, कौन ऐसा पिता होगा जो अपने बेटे पे भरोसा नहीं करेगा, तो बस छल किया, बुद्धा ने दुर्गा में पड़ेगी इस हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये मामा कुंड एक्चुअली 3 रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या राजा के लिए प्रजा की रक्षा करना भी अपना धर्म का पालन है। ये